जय हिंद साथियों। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप देखेंगे कि पेपर आपका 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में होने हैं। तो आप देखेंगे कि अब काफ़ी कम समय बच गए हैं और आप अंतिम 1 से 2 महीनों में आप देखेंगे कि आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप टॉपिक वाइज रिवीजन करते हैं तो आप देखेंगे कि वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है और मददगार साबित होता है। और खिचड़ी के जैसे कभी इधर और कभी उधर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप काफ़ी वो नीचे जाएंगे, कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो इसलिए हमने आपको पता है कि राज्यों से जुड़े हुए प्रश्न आपके सीटेट में बनते ही बनते हैं। तो इससे पहले भी हमने 2-3 राज्यों का आपका वीडियो डाला हुआ है, अलग अलग सेपरेट वीडियो डाला हुआ है। तो अगर उन राज्यों का वीडियो आप 5 से 7 मिनट वहाँ पे समय दे के देख लेते हैं तो उन राज्यों से जुड़े हुए उन सारे टॉपिक को हमने उस वीडियो में कवर किया है जो आपके देखेंगे सीटेट के परीक्षा में बनते हैं। तो उसी के अंतर्गत ये राजस्थान राज्य और बिहार राज्य, इन दोनों राज्यों को इस वीडियो में कवर करेंगे। राजस्थान से आप देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आपके सीटेट में बनते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि राजस्थान के उन महत्वपूर्ण टॉपिकों के जहाँ से प्रश्न आपके सीटेट में बनते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ये भी आपसे ये पॉइंट वाइज रहेगा। ये आप देखेंगे ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, ये कुछ फालतू नहीं रहेगा। अगर आप वीडियो को एक बार देख लेंगे तो राजस्थान से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हल कर जाएंगे 5 से 7 मिनट की वीडियो में। आइए वही दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में देखेंगे राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती है। चूँकि मोटी बनाने का कारण ये होता है कि लू से बचा जाए, गर्मी से बचा जाए। और इसलिए उस पर आप देखेंगे लीप पोत कर, यहाँ पे लीप पोत कर आप सुंदर बनाया जाता है और उसकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। वही अगले बिंदु की बात करें तो अगले बिंदु में देखेंगे अपने घर में जो आपका घर है, घर के आंगन में आप देखेंगे राजस्थान की बात हो रही है, अपने आंगन में ज़मीन पे गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण किया जाता है। जैसे घर का जो आंगन होता है वहाँ के लोग आप देखेंगे आंगन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपने छतों को ढालवा बनाते हैं। वो आंगने के तरफ ढालवा इसलिए बनाया जाता है कि जो भी बारिश हो, एक तो बारिश वहाँ पर कम होनी है और बारिश हो तो वो सारा पानी उस टैंक में जाके स्टोर हो जाए और उसे बाद में छान कर प्रयोग किया जाए। इसलिए आप देखेंगे आगने में टैंक बनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही आप अगले पॉइंट की बात की जाए तो देखेंगे टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव है, जो राजस्थान के झालावाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव कौन है और कितनी ऊंचाई पे स्थित है। तो आप देखे रहेंगे, वीडियो समझे रहेंगे तो आसानी से कर जाएंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप देखेंगे कि 2021 के सीटेट में भी यहाँ से प्रश्न बना है, तो आप इस बिंदु को समझ लेंगे कायदे से। जो जोधपुर का खेजड़ी गांव है वहाँ पे वृक्षों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट गए थे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। वही आगे बात कीजिए अगले पॉइंट की तो आप देखेंगे कि आज से 300 साल बाद भी यहाँ के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और इसकी रक्षा करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो बिश्नोई समाज के लोग हैं आज भी पेड़ों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं। तो आपसे यहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है। आप देखेंगे अनदर एग्जामों में भी ये यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सा समाज है जो राजस्थान में पेड़ पौधों की रक्षा करता है। तो आपका बिश्नोई समाज है। तो आप यहाँ पे इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे। वही अगले बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पे शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। आप देखेंगे शिकार करना और पेड़ों को काटना वहाँ पे मना है, ये भी ध्यान में रखेंगे। रेगिस्तान में होते हुए भी यहाँ के गांव हरा भरा है, क्योंकि आप वहाँ के लोगों को देखेंगे काफ़ी मेहनती होते हैं और उस तरह का अपना डेवलप किए हुए हैं कि वहाँ के गाँव आपको हरे भरे देखेंगे रेगिस्तान होने के बावजूद भी।
यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते हैं। देखेंगे कि वहाँ पे कुछ जानवरों को भी कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि जानवरों के प्रति लोग सचेत रहते हैं और सुरक्षा उसको देते हैं, तो इसलिए जानवर भी बिना डरे हुए कहीं भी घूम सकते हैं वहाँ पे। वही आगे बात की जाए अगले पॉइंट की, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप देखेंगे कि खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। जो खेजड़ी गांव है वहाँ पे तो पेड़ पाए ही जाते हैं खेजड़ी के। उसके बाद आप देखेंगे ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके जो हैं राजस्थान में, वहाँ पे अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे प्रश्न बनता है कि खेजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन में राजस्थान रहेगा, तो आप राजस्थान लगाएंगे। आइए वही अगले पॉइंट की बात की जाए, तो इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। आप देखेंगे खेजड़ी के वृक्ष को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए उनके लिए वो आप देखेंगे वैसा मौसम वहाँ पे रहता है। वही अगले पॉइंट की बात की जाए, इसकी जो छाल होती है उससे दवा बनाने के काम आती है। तो इस दवा में भी आप देखेंगे खेजड़ी के वृक्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। आप देखेंगे कि जो खेजड़ी की लकड़ी होता है उसमें कीड़ा कभी नहीं लगता है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसकी फलियों से सब्जी बनता है। जो खेजड़ी का फलियां निकलती है उससे सब्जी बनता है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं, तो आप देखेंगे वो भी इसलिए सुरक्षित रहते हैं। तो आप ये देखेंगे ये थे राजस्थान से महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आप इन बिंदुओं को देख लेते हैं एक बार अच्छे से, तो आप देखेंगे कि सी टेट के अंदर आप में को इतने में से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए अब वही बिहार राज्य की बात करें। बिहार राज्य के कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं जो आपके लिए देखेंगे सी टेट के अंतर्गत। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अगर इन 5 से 6 बिंदुओं को आप देख लेते हैं तो आपको जरूर यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आइए बिहार राज्य के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को। तो देखेंगे बिहार मधुबनी नामक जिला है, आपको ये पता है। यहाँ त्योहारों एवं खुशियों के मौके पर आप देखेंगे दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखेंगे मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी कला है, आप ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसका नाम इस जिले के नाम पे पड़ा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2021 के सी टेट में प्रश्न यहाँ से बना था कि मधुबनी जो चित्रकला है किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में है, तो आपका वो बिहार राज्य होगा। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात की जाए तो चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ, जीव जंतु के साथ बनाए जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ से भी प्रश्न बना था कि वो कौन सी चित्रकला है जिसमें जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, मछलियों के चित्र बनाए जाते हैं। तो आपका मधुबनी पेंटिंग है, तो आप इसे भी, इस बिंदु को भी ध्यान में रखेंगे। आइए अगले 2 बिंदु को देख लेते हैं। तो देखेंगे कि इन रंगों को बनाने के लिए आप देखेंगे नील, हल्दी, पेड़ पौधों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। फूल पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ये कला है इसमें आप देखेंगे कि नील की, हल्दी की, फूल पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल के रंग में मिलाकर बनाया जाता है। जो पिसा हुआ चावल होता है, चावल पिसा के उसमें से रंग घोल के बनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न आपको 2021 के सी टेट में बने थे और इस बार भी देखेंगे यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो अगर इन 4 से 5 पॉइंटों को आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार राज्य से इतने के बीच में से ही आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिलेगा। तो राजस्थान और बिहार दोनों राज्यों को मैंने इस वीडियो में आपको बताया महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप देखेंगे 2021 के सी टेट में आपको यहीं से आपके प्रश्न देखने को मिले थे। तो इस बार भी ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप हुए आप एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए राजस्थान और बिहार ये दोनों राज्य से आप देखेंगे अगर प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से कर जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चेतना के साथ। तो फिर आप सभी को धन्यवाद।